हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम सुबह सुबह नहा धो के किचन में आ गए हैं और आज है नवमी। तो बहुत लोग अष्टमी नवमी एक ही दिन माने थे और बहुत लोग आज किए हैं। तो हम 9वें दिन नवमी माने हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रोट बनाने, खाना जो हमारे यहाँ भगवान को चढ़ेगा आज। तो सबसे पहले ये है गुड़। गुड़ को हम थोड़ा सा भिगा देंगे, 2 टुकड़ा गुड़ भिगाएंगे हम मलीदा बनाने के लिए। वो चढ़ता है हमारे यहाँ भगवान जी को। तो ये हम थोड़ा सा गुड़ फोड़ के और उसके बाद इसको पानी से धुल के अच्छे से साफ़ करके तभी इसको भिगाएंगे। फिर जब ये भीग के इसका रस निकलेगा तो उसको हम आटे में अच्छे से गूँथ के और उसका मलीदा बनाएंगे। और गुड़ और चीनी दोनों मिक्स करके हम भिगा दे रहे हैं और उसके बाद चलते हैं। तो देखिए यहाँ हमको पूजा करना है, तो यहाँ थोड़ा सा हम साफ़ किए हैं पानी से और मिट्टी से, इसको अच्छे से साफ़ किए हैं। और अब आगे चलते हैं। तो जो फल वगैरह है वो हम धुल के थाली अपनी सजा लेते हैं। फिर हम खाना बनाते रहेंगे और बीच बीच में ये सब भी करते रहेंगे। तो ये है फल में अंगूर, इसको हम अच्छे से 2 पानी से धुल के और एक थाली में रख लेंगे। फिर उसमें फूल वगैरह हम रखेंगे और उसके बाद जब खाना बन जाएगा प्रसाद, तो वो हम 2 थाली में सजा के तब जाएंगे पूजा करने। तो चलिए गाइस, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सारा काम। तो यहाँ थाली में हम अंगूर ले लिए हैं धुल के और अब इसमें रख लेते हैं फूल। तो ये गुड़हल का फूल है और 2 भगवान को चढ़ेगा, तो इसीलिए बराबर मात्रा में। और यहाँ गुड़ हमारा अच्छे से भीग चुका है। और यहाँ है चने की दाल, तो खिचड़ी भी चढ़ाई जाती है, तो चने की दाल और चावल की खिचड़ी बनेगी। तो ये भी हम रख लेते हैं 2 कटोरी अलग अलग, क्योंकि 2 भगवान जी हैं ना, तो इसीलिए दो चीज़ चढ़ेगा अलग अलग। और आज हमें कुछ खाना पीना नहीं है, तो इसीलिए हम छोटा सा गुड़ खा के पानी पिएंगे और चाय वगैरह हम कुछ नहीं पिएंगे। अगर पीना होगा तो हम ब्लैक टी पी लेंगे। तो यहाँ हम ब्लैक टी बना रहे हैं दीदी के लिए और इसी में से हम भी ले लेंगे। बाकी हमें कुछ भी नहीं खाना है, अन्न हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तो इसीलिए हम सिर्फ काली चाय पिएंगे और पानी पिए हैं, बस इतना ही। और जब भगवान जी का खाना बन जाएगा, उनको चढ़ जाएगा, फिर हम खाएंगे। तो आज हम 12 बजे के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके पहले नहीं। तो चलिए गाइस, फिर हम सब्जी के लिए कुछ सोचते हैं। तो सब्जी में आज बनेगा हमारे यहाँ परवल। तो ये हम धुल के रख ले रहे हैं और इसको जो है दीदी काटेंगी और फिर लवी आके सब्जी बना देगी। और यहाँ भिंडी और गाजर है जो कि ख़राब हो रहा है और इसको लेके चलते हैं, रखते हैं फ्रिज में। और इधर आलू और परवल हम दे देते हैं, दीदी इसको सब्जी को काटेंगी। और सब्जी हमारे यहाँ सबसे लास्ट में बनेगी, खाना बनाने के बाद भगवान जी वाला। तो देखिए गाइज़, यहाँ हम ये आटा है, तो सफाई में जब आटा पीस कर आता है ना, तो हम थोड़ा सा निकाल दिए थे भगवान जी के लिए। तो वो है ये साफ़ आटा और इसी का हम पूड़ी और मलीदा बनाएंगे। और बाकी चीज़ इधर हमारा बन चुका है। तो ये है चावल और खीर बन चुका है। और यहाँ हम बना रहे हैं हलवा। तो आटे का हलवा भी बना लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम पूड़ी बनाएंगे। तो देखिए गाइज़, हलवा हमारा बन चुका है और इधर हमारा सारा खाना कंप्लीट हो चुका है। और अब नीचे हम पूड़ी बनाएंगे बैठ के, क्योंकि ना बहुत देर तक पूड़ी बनाना रहता है, तो खड़े होके नहीं बना सकते, इसीलिए हम नीचे सब सेट करके फिर हम और लिटिल मिलकर पूड़ी बनाएंगे। यहाँ लिटिल मलीदा जो है वो बना रही है, तो वो मलीदा मोटा बनता है ना। और ये है पूड़ी। पूड़ी हमारी बन चुकी है और उसके बाद हम 2 थाली खाना प्रसाद रख लेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे अंदर देवता वाले घर में, हम पूजा करेंगे। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं पूजा करने, लेकिन हमारे यहाँ लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया है कमरे में, क्योंकि ये वाले कमरे में खिड़की नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए हम चार्जिंग वाला पंखा लेके जा रहे हैं पूजा करने। तो इससे हमें थोड़ा बहुत रोशनी दिख रही है, ये भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, थोड़ा थोड़ा उजाला है बस। तो देखिए गाइस, हम पूजा करना स्टार्ट कर दिए हैं और पूजा करके फिर उसके बाद जाएंगे, खाना वगैरह हम लोग खाएंगे। और इस समय 11 बजने वाला है। तो ये जो पूजा होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी जल्दी नहीं हो सकता है। जब तक सारा खाना नहीं बन जाएगा, पूरी तैयारी नहीं हो जाएगी, तब तक हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर हम पूजा वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो गाइज़ दूसरी तरफ हम शारदा महारानी की पूजा कर लिए हैं और अब इधर आए हैं। इधर हमारे यहाँ गाजी मियाँ हैं तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। और ये है लोहे का, ये पहले पुराने ज़माने का है। इसी में ना आरती किया जाता है, इसका नाम मुझे नहीं पता, तो इसी में हम लोग आरती करते हैं। अलग से कोई दिया वगैरह नहीं जलता, इसी में जलाया जाता है। तो ये हमारी दादी के ज़माने का ही है। तो चलिए गाइस, पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम भगवान जी का आशीर्वाद लेकर फिर चलते हैं बाहर। बाहर हम नीम के पेड़ की पूजा करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे अंदर, सारे लोगों का पैर छुएंगे, उन सब का आशीर्वाद लेंगे, फिर उसके बाद हम खाना वगैरह खाते हैं। और देखिए यहाँ हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। ये घर के देवता है ना, तो बहुत ज़्यादा सजा हुआ तो नहीं रहता है, सिंपल तरीके से होता है। और अब हम आ गए हैं बाहर पूजा करके। अब जा रहे हैं हम दीदी को और अम्मा को बुलाते हैं, उन लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। और अभी देखिए हम बाहर आए हैं, कपड़ा धुल के डाले थे तो वो हमारा सूख गया है, वो लेने के लिए आए हैं। और देखिए हमारे यहाँ इस समय ना बहुत रंग बिरंगी तितलियाँ आई हैं। यहाँ पे ना ढेर सारी तितली थी, तो उसको हम सोचे कि अपने कैमरे में थोड़ा सा रिकॉर्ड करें, तो वो हम लिए हैं। बाकी हम सारी तितली को तो नहीं कर सके, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी तितली थी। ये सिर्फ वाइट और फिरोजी ये टाइप की हम तितली लिए थे। तो देखिए गाइस, हम खाना वगैरह खा के कंप्लीट हो चुके हैं फ्री। और अब किचन साफ़ कर लेते हैं। किचन साफ़ करने के बाद जाएंगे बर्तन धुलेंगे। और आज ना बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकला है, क्योंकि जब भी घर में पूजा होती है ना तो बहुत ढेर सारा बर्तन निकल जाता है। तो चलिए गाइस, फिर हम फटाफट से अपना सारा काम निपटा के फिर जाते हैं आराम करने। और इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।